आज अंतकृत दशांग सूत्र में आपने एक देव की महारानी जो भगवान कृष्ण की माता, त्रिखंडपति की माता, जिसके 6 पुत्र पैदा किए, लेकिन वह 6 पुत्र का लालन और पालन अपने हाथों से नहीं कर पाई, और वही देव की महारानी जब मुनि उनके द्वार पर आए, उस द्वारिका नगरी में विचरण करते करते भिक्षा के लिए 2 मुनि आए। अपने हाथों से उठकर क्या किया? बहराया सिंह केसरी मोदक, जो हर कोई व्यक्ति जिसे पचा नहीं सकता, बहुत गरिष्ठ और बलिष्ठ होते हैं, जो कृष्ण के लिए स्पेशल बनते थे। सोचा मुनि आए हैं, मुनि के पात्र में दिया, अपने आसन पर आकर बैठी, उन्हें विदा करके फिर 2 मुनि वापिस आए। शकल एक जैसी, हाइट बॉडी सब एक जैसी, पर्सनालिटी एक जैसी। देव की महारानी को लगा वही मुनि वापिस लौट कर आए हैं। फिर से उसी भाव से उठी, वंदन नमस्कार करके वही सिंह केसरी मोदक उनके पात्र में उसी भावों के साथ बहराया। फर्क नहीं आया भावों में। नहीं सोचा कि अभी तो बहराया, महाराज लड्डू को देखकर वापिस आ गए, ये नहीं सोचा। बहराया, आदर और सत्कार के साथ बहराकर उन्हें विदा किया। अपने सिंहासन पर आकर बैठी। फिर तीसरी बार वही 2 मुनि आए। जैसे ही मुनियों को देखा, उसी भक्ति भाव से, कोई मन में विचार नहीं आया। केवल ऐसा नहीं कि ऊपरी नहीं दिखाया, लेकिन मन के भीतर तो विचार आई जाए कि बार बार आ रहे हैं, क्योंकि राजमहलों को देखकर, गरिष्ठ भोजन को देखकर, एक पकवान को देखकर मुनि बार बार आ रहे हैं, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसी भाव से, उसी भक्ति के साथ उसने बहराया, दान दिया मुनि के पात्र में। लेकिन निवेदन किया, भगवान क्या इस द्वारिका नगरी का पुण्य खत्म हो रहा है कि मुनि को कहीं भिक्षा नहीं मिल रही है? क्या सोचा? ये नहीं सोचा कि मेरे घर बार बार क्यों आ रहे हैं। उसे लगा गांव में कहीं, द्वारिका इतना बड़ा शहर, इतना संपन्न सोने की नगरी बसी हुई है, और क्या यहाँ के लोगों के भाव वैसे बन गए कि मुनि को दान नहीं मिल रहा है, मुनि को भिक्षा नहीं मिल रही है। तभी उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं बार बार हम नहीं आए हैं, शायद हम 3 ग्रुप करके निकले हैं और हम 6 भाई एक जैसे हैं, तो हो सकता है हमारे पहले हमारे गुरु भाई आए होंगे, हमारे भाई आए होंगे। लेकिन याद रखना, उस देवकी के उस सिंह केसरी मोदक ने तीर्थंकर गोत्र कहा। आने वाले समय में देवकी क्या बनेगी? दान तो आपने भी कई बार दिया होगा, लड्डू भी बहराया, कई बार बहराया होगा। आप भी बड़ी भक्ति और भावना के साथ मुनि को दान देते हैं, लेकिन दान देते समय भाव कैसे हैं? भावों के ऊपर ही सब कुछ होता है। जहां मैंने आपको एक बार कहा था कि कंजूस जो मोमन सेठ था, उसने भी दान तो दिया, लेकिन दान देने के बाद उसे पश्चाताप हुआ कि इतना स्वादिष्ट लड्डू था और मैंने सब मुनि को दे दिया। उसने बचा कुचा जो कण थे वो खाए, तो मन में आया इतना बढ़िया भोजन और मैंने मुनि को दे दिया, मैंने नहीं खाया। उसे क्या लगा? पश्चाताप मिला। लक्ष्मी तो मिली दान के प्रताप से, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाया। लेकिन सोचना, देवकी ने जो दान दिया मुनि को, उसके कारण उसे क्या मिला? अरे तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। सोचे, ऐसा महान दान, जहां दान, शील, तप और भाव, चारों बातें हमारे सामने हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए यही रास्ते हैं, दान, शील, तप और भाव। क्योंकि दान ऐसी चीज है कि व्यक्ति
अपनी संपन्नता के मुताबिक एक छोटी सी चीज का भी दान कर सकता है और एक बड़ी से बड़ी चीज का भी दान कर सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे पूछूं, पर्वाधिराज पर्यूषण का यह माहौल चल रहा है, बहुत सुंदर वातावरण, चारों ओर खुशनुमा वातावरण है, सभी सामायिक में समभाव में बैठे हुए हैं। अचानक स्वर्ग से एक देव उतरकर हमारे इस प्रांगण में आकर खड़ा हो जाए और वो देव कहे मांगो, जो मांगो वो देने को तैयार हूं। क्या मांगोगे? सोचना, धर्मस्थान में बैठे हो, देव आपसे कह रहा है मैं प्रसन्न हूं, मांगो, जो मांगो मैं देने के तैयार हूं। क्या मांगोगे? पुण्य की सामायिक? सोचना, केवल हाँ हाँ मत करो, अंतर हृदय से सोचना कि क्या मांगोगे। अंबानी बन जाऊं, टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, क्या सोचोगे? सोचना, यही मांगोगे कि मुझे भी धन्ना और सालीभद्र की क्या मिल जाए? रिद्धि मिल जाए। दीपावली पर अपने बही खाते में क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? कभी लिखा कि पुण्य की सामायिक मिल जाए? आज तक किसी के भी बही खाते में है ही है? लिखा है आपके पास? ठीक है, देखेंगे कि सामायिक का लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि पुण्य की सामायिक भी मांगी, कैवल्य का सुख मांगते हो, धन्ना और सालीभद्र की रिद्धि मांगते हो, अभय कुमार की बुद्धि मांगते हो। लेकिन कभी यह भी सोचना कि धन्ना और सालीभद्र जिसकी हम रिद्धि की कामना करते हैं, वह रिद्धि कैसे मिली? क्या किया सालीभद्र की आत्मा ने जिससे उनको क्या मिली? इतनी रिद्धि कि जिसके घर पर कौन कमाता? अरे भूत कमाते हैं। यही कहा जाता था कि सालीभद्र के घर पर भूत कमाते हैं। तो सालीभद्र को रिद्धि कैसे मिली? हम भी चाहते हैं कि हर कोई यही चाहता, यही कामना है कि मैं भी वैभव में क्या बन जाऊं, संपत्ति मेरी अटूट हो जाए, मुझे इतना कुछ मिले। लेकिन कैसे मिला, यह सोचने की बात है। चिंतन करें कि उस सालीभद्र की आत्मा को रिद्धि कैसे मिली, क्या किया उसने। सोचे हम कि दान देने से क्या नहीं मिलता है। दान स्वर्ग का द्वार है। भावों से दिया हुआ दान, चाहे छोटे से छोटी चीज हो। धन्ना की सालीभद्र की आत्मा ने पूर्व भाव में क्या दिया था? धन्ना ने बाटी का दान दिया था और सालीभद्र ने खीर का दान दिया था। खीर तो आपने भी कई बार बहरा दी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बहराई। हर किसी ने अपने अपने घर में किसी न किसी तरह से मुनि के या सुपात्र दान आपने भी दिया होगा। लेकिन वह धन सालीभद्र की आत्मा, जिसकी माता का नाम भी धन्ना था, उसके घर पर जब बालक गर्भ में आया सालीभद्र की आत्मा, और उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता नहीं रहा, मां अकेली अपने बालक का लालन पालन बड़ी मुश्किल से कर रही है। इतनी मुश्किल से वह अपने जीवन यापन कर रही है। जब घर में था तब बालक नहीं था, और आज बालक का जन्म हो रहा है तो न पिता है, न कोई संपत्ति है, न कुछ उसे पालने पोसने के लिए कि रोज बढ़िया बादाम का दूध पिला दे या बादाम का हलवा खिला दे, उसके पास नहीं था। इधर उधर घरों में जाकर काम करके वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालन करती थी। और बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, अड़ोस पड़ोस की गायों को चराने का काम करने लगा। कौन था? सालीभद्र की आत्मा। जब छोटे छोटे पशुओं को, गाय भैंस के बच्चों को जब वो चराने को जाता था, एक समय की बात, जब पड़ोस में जो सेठ लोग रहते हैं उनके बच्चों के साथ इसकी भी दोस्ती होती है। और एक दिन संयोग से वो बालक, जिसका नाम था संगम, और वह भी अपने दोस्तों के साथ उस सेठ के मकान तक, उनके घर तक पहुंचा। जाकर जहां बैठा हुआ था और उसने देखा कोई मुनि उन सेठ के घर पर आए और उनके घर पर
क्या बनी हुई है? खीर बनी हुई है। और मुनि के पात्र में क्या बहराई? उनके घर वालों ने खीर बहराई। आज बच्चे ने पहली बार खीर देखी। क्या देखा? खीर क्या चीज होती है उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन आज जब खीर को देखा, उसकी जो निकलने वाली खुशबू, जो महक, क्योंकि केसर बादाम सब कुछ उसमें डला हुआ, उसकी खुशबू जो आ रही है बासमती चावल की बनी हुई वो खीर। बच्चे ने सोचा ये खीर घर पर आया, वहां नहीं मांगा। घर पर आकर मां को कहता है, मां आज मुझे भी क्या खाना है? खीर खाना है। जैसे ही मां ने सुना खीर खाना है, अपने घर में बनी हुई वो मक्का के आटे की छाछ में बिलोई हुई, छाछ में पकाई हुई मक्की की राब कटोरा भर के उसे दी, ले बेटा ये खीर खा ले। बेटा कहता, मां नहीं नहीं, ये खीर नहीं है, आज मैं असली खीर देखकर आया हूं। खीर कैसी होती है ये मैंने देख लिया है, अब मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो आज क्या खाना है? अरे खीर खाना है। जब ये बात सुनी तो क्या हुआ? बच्चे ने रुदन मचाया है, बच्चे ने रुदन मचाया है, तब माँ को रोना आया है। नहीं पता नाज का खीर दूं कहां से लाई, लो जीवन सफल बनाई। है शिव सुखों की खान, सुपातर दान देवो सब भाई, लो जीवन सफल बनाई। बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, मां मुझे वो खीर खाना है। जैसे ही मां ने उस बच्चे की व्याकुलता रुदन देखा, सुना, मां की आंखें क्या हो गई? अभी अभी सुना है आपने कि मां का प्यार कैसा होता है। वो मां रोने लगी, हे बेटा मैं तुझे कहां से खिलाऊं? सुन बच्चे की बात मां अकुलाती है, हे कहां बेटा खीर यूं समझाती है। खीर ही तुझको खाना क्यों मेरे घर पर आया, क्यों खीर ही तुझको खाना क्यों मेरे घर पर आया। इस हथभागी को मां भी क्यों कहने को ललचाया, कि भर गई छाती है, हे कहां बेटा खीर यूं समझाती है। आंखें भर गई उसकी भी। बेटा तू क्यों इस मां के पेट में आया? जब तेरा बाप जिंदा था तब तू आया नहीं, जब घर में सब कुछ था तब कोई खाने वाला नहीं था, और आज जब घर में कुछ नहीं है तो तू खीर के लिए रुदन कर रहा है। बच्चे का रोने की आवाज, मां भी रो रही है। उसके छोटे छोटे जो यार दोस्त थे उन्होंने घर पर जाकर बोला, आज हमारा दोस्त वो संगम, वो बच्चा घर जाकर रो रहा है, उसकी मां भी रो रही है। देखना, उनके पड़ोसी से सेठानियों ने जब सुना कि वो रो रही है, आपके घर में भी आपके काम वाली कोई रोती होगी, कोई क्या करती होगी, उनका दुख दर्द, लेकिन हम उस दुख दर्द को मिटाने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं सोचना। लेकिन वह सेठानी अपने हवेलियों से उतरकर उस झोंपड़ी में आई, और झोंपड़ी में आकर देखती है मां और बेटे दोनों रो रहे हैं। क्या बात है, इतनी समझदार नारी कभी अपना दुख व्यतीत नहीं करती है, आज इसकी भी आंखों में पानी है। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अपने आंसू पहुंचे। बच्चा भी चुप हुआ, लेकिन बड़े प्यार के साथ, सद्भावना के साथ वो सेठानियां पूछती है, बताओ धन्ना क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, आज क्या कारण है? तब मां कहती है, आपके घर पर खीर देखकर आया, बच्चा भी आज खीर मांग रहा है। तब वो लोग कहते हैं, हमने इसको बोला था खा ले, इसने खाई नहीं। बच्चा समझदार होता है, वह कभी दूसरे के घर पर इस तरह खाने को नहीं बैठता है। बच्चा समझदार है, घर पर आकर अपनी मां से मांग रहा है।
सेठानियां सोचती है, एक कहती है मैं घर से लाकर इसे दे दूं, तभी कोई कहती है ऐसा क्यों करें, क्यों इतनी सी लाकर दें। सबने मिलकर कोई दूध लेकर आया, कोई बादाम पिस्ता लाया, कोई चावल लाया। ऐसा नहीं किया कि दूध तो इतना सा और आधा क्या मिला दे। मैं नहीं बोल रही, आप खुद बोल रहे हो कि दूध में क्या मिला दे, पानी ताकि ज्यादा दिखेगा। दूध लेकर आई बिना पानी मिलाए और लाकर उसे दिया, तू खीर बना और अपने बच्चे को पेट भर खिला और तू भी क्या कर, खा ले। मां ने उन चीजों से लेकर खीर बनाई, खीर बनकर तैयार हुई, बच्चा बहुत खुश हो गया। हाँ सचमुच ये खीर है, मैं खीर खाऊंगा। मां ने खीर बनाकर, जैसा भी उनके पास बर्तन था, कोई चांदी के कटोरे नहीं, कुछ नहीं, एक थाली जैसा कोई बर्तन, उसमें उसके खीर रखी और मां उसे खीर देकर पानी लेने के लिए चली गई, क्योंकि उस समय नल तो थे नहीं। कुएं पर गई, बच्चे को थाली में खीर परोस कर गई और बच्चा जब खीर लेकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, आज असली खीर खाऊंगा, तभी उसे याद आया पड़ोस के घर पर जब खीर बनी थी तो क्या किया, मुनि आए और मुनि को क्या दिया था उन्होंने, पहले खीर दी थी, तो मेरे इधर भी कोई मुनि आ जाए तो मैं भी क्या कर लूं, कुछ खीर उनको भी दे दूं। ये सोचना सच्चे अर्थों में उस बच्चे के विचार आए, वैसा ही फलीभूत भी हो गया कि मुनि उधर से निकले। जैसे ही मुनि को देखा, बुलाया और क्या किया, खीर जो अपनी थाली में रखी हुई थी उसे क्या किया, सोचा आधी दे दूंगा और आधी क्या कर लूंगा, मैं खा लूंगा। लेकिन थाली से जो खीर बह रही तो पूरी किसके पात्र में चली गई, क्योंकि वो रुकती नहीं, बह के सीधी उनके चली गई। पछताया नहीं मोमन सेठ की तरह, सोचता एक बार और रो लूंगा तो और क्या मिल जाएगी, अरे खीर मिल जाएगी, लेकिन मुनि कहां मिलेंगे। आज कितना अच्छा हुआ कि इतनी बढ़िया खीर मुनि को गई और मुनि के पारने में काम आएगी, मुनि को अच्छा लगेगा, ये सोचकर उसने खुशियां मनाई। अब इतनी पुण्यवानी अर्जित कर ली, इतना पुण्य अर्जित कर लिया। कहा जाता है पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार कर आता है। याद रखना, ये पुण्य कमाया उन्होंने, जिसके शीघ्र ही वहां से मृत्यु को प्राप्त कर वह बच्चा कहां जन्म लिया, सालिभद्र के रूप में, गोभद्र सेठ के यहां पर। तो हम सोचें कि धन्ना और सालिभद्र की रिद्धि हमें भी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, क्या किया, कितना पुण्य उपार्जन कैसे किया, दान देकर, दान दिया, उसके लिए वो सब कुछ था, जीवन का सर्वस्व था वह खीर। क्योंकि पहली बार जिसने जो खीर देखी, हमने तो कई बार दे दी, लेकिन हमारे लिए कोई सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है वो, है। आपके यहां तो आए दिन पकवान बनते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं और मुनि को भी देते ही रहते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए वह खीर सब कुछ था, उसका सर्वस्व था। जिंदगी में पहली बार उसने खीर देखी थी और खीर के लिए वह लालायित था, कैसे मिले खाने को। और उस खीर का पुण्य इतना मिला कि क्या बन गया, सालिभद्र बना, जिसके घर पर कौन कमाता था, अरे भूत कमाते थे, कहीं उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम भी सोचें कि दान के प्रताप से लक्ष्मी कैसे मिलती है। हम लक्ष्मी के पीछे पीछे भागते हैं और कोई हमारी हम तिजोरियों में कैद करके रखते हैं, लेकिन याद रखना लक्ष्मी तिजोरी में कैद करके बढ़ेगी नहीं। जितने खुले हाथों से दान दोगे उतना ही लक्ष्मी क्या होगी, अरे बढ़ेगी। जैसे ब्याज बढ़ता जाता है, ऐसे अगर आप लक्ष्मी का सदुपयोग करोगे तो उसका भी क्या होगा, बढ़ती जाएगी। दान देने से बढ़ता है। जैसे खेत में बीज डालते हैं तो एक बीज के 1000 बीज बनते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी का सदुपयोग अगर हम दान के रूप में करें, केवल संग्रह नहीं करें, क्या करें उसका, अरे विसर्जन भी करें। अगर हम पेट में खाते ही जाएं और विसर्जन नहीं करें तो क्या हालत होती है, बीमारियां बढ़ेगी। तो याद रखना लक्ष्मी भी आपकी तिजोरी में कैद होकर नहीं रहेगी, उसका जितने खुले हाथों से आपने दान दोगे उतनी ही वो क्या होगी,
हम भी सोचें, उन सेठानियों ने दान दिया, किसी दुखी को देखकर हम भी क्या करें। किसी भूखे को खाना ना खिलाया, प्रभु नाम लिया किसी काम का। किसी प्यासे को पानी ना पिलाया, प्रभु नाम लिया किसी काम का। सोचना कि हम प्रभु भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी दुखी दर्दी को देखकर अगर हमारे मन में करुणा के भाव नहीं जागे, हमारे पास सब कुछ है कि हम एक को नहीं 10 को खिला सकते हैं। आपका अतिथि समविभाग व्रत, 12वां व्रत क्या है श्रावक का? अतिथि समविभाग। अतिथि का क्या करो? समविभाग करो। आप क्या करते हो? प्रतिदिन भोजन पर बैठकर किसी अतिथि का आमंत्रण, स्वधर्मी को आमंत्रण, कहां फुर्सत। हम अपने सगे संबंधी को खिला सकते हैं, लेकिन कोई स्वधर्मी को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। याद रखना, संपत्ति कमाई है, भोग के लिए कमाई है, लेकिन उस भोग में से थोड़ा भाग निकालना सीख जाना कि हम क्या करें, उसमें से थोड़ा थोड़ा देना भी सीखें अपने लिए। आप बहुत बड़ा बंगला बांध रहे हो, फ्लैट ले रहे हो जो 50-50 लाख, 1 करोड़ 2-2 करोड़ का है, थोड़ा सा उसमें से क्या करो, 1% मात्र किसी धर्म स्थानक के लिए भी निकाल लो। भोग में से भाग निकालना सीखो। फर्नीचर बना रहे हो, 50 लाख रुपया आप फर्नीचर में लगा देते हो, तो उसमें से कम 50,000 किसी गरीब, अनाथ, कोई विधवा, किसी को जरूरतमंद को उसमें से देना भी क्या सीख जाओ। अरे देना सीख जाओ। पिकनिक, पिक्चर, न जाने कितना घूमने फिरने में आप क्या करते हो, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हो, उसी में से थोड़ा थोड़ा भाग अगर निकाल लिया, किसी अनाथ आश्रम, किसी वृद्धाश्रम, किसी गौशाला, किसी पांजरापोल में अपने हाथों से क्या समझो 1% प्रतिदिन आप जो भी कमा रहे हो उसमें से अगर निकालना सीख जाओ, तो आपका भोग में से क्या होगा, अरे भाग निकलता जाएगा और आपकी लक्ष्मी एक के बदले 1000 होगी, लाख होगी। अगर आपको भी पुण्य कमाना है तो दान देना सीखो। लक्ष्मी ऐसे नहीं मिलती है, लक्ष्मी देने से मिलती है, तिजोरियों में कैद करने से नहीं मिलती है। बहुत इकट्ठा किया, लेकिन क्या हुआ, सभी छोड़कर जाना है। और जब अभी अभी आपने सुना कि वृद्धाश्रम में हालत क्या होती है, 4-4 बेटे होते हुए भी माँ बाप की सेवा, अरे बहुत पुण्यवानी होती है, तभी सुपात्र बेटे और बहू मिलते हैं। याद रखना, नहीं तो कितना भी कमाओ, लेकिन क्योंकि अनुभव बहुत आया है, आज 25 सालों से वह वृद्धाश्रम चला रहे हैं, देख रहे हैं, सैकड़ों लोग आए हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं, न जाने कैसी कैसी स्थिति में वे आते हैं। वृद्धाश्रम आज एक अभिशाप भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? आज बच्चे अगर सेवा न करें, और नहीं करने का कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि शुरू से जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हुए, आप उन्हें क्या कर देते हो, बाहर भेज देते हो, पढ़ने के लिए भेज देते हो। बच्चे अपने माँ बाप से पहले से ही क्या हो गए, आपने जुदा होना सिखा लिया। फिर आप जब शादी होने के बाद वह जुदा होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट तक फिर वो क्या है, विदेशों में रहते हैं तो माँ बाप से जुदा ही रहते हैं। तो याद रखना, अपने बच्चों को जितना प्यार आप दे रहे हो, उसके साथ संस्कार भी देते जाना, कि कहीं ऐसी नौबत ना आए किसी को कि वृद्धाश्रम में जाना पड़े। तो आइए, वृद्धाश्रम एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है, क्योंकि आज की जरूरत है। बेचारे वृद्ध लोग जो मुसीबत के मारे हैं, जिन्हें बेटे बहू सही नहीं मिले, या पुण्यवानी में कमी समझो, या किसी के पुत्र नहीं है, किसी के संतान नहीं है, किसी के केवल लड़कियां हैं, किसी का अकेले रह जाते हैं, कई परिस्थितियां होती है संसार में। उन सब का सहारा आज वृद्धाश्रम बनता है, जहां पर वे खुश रहकर एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसे अपने जो भी आप कमाते हो, उसमें से 1% ऐसा रखो कि हम क्या करेंगे, किसी भी सत्कर्म के लिए, अच्छे काम के लिए निकालेंगे। जहां भी उसका सही उपयोग होता है, वहां पर देकर, अपने हाथों से देकर पुण्य कमाओ, और पुण्य कमाओगे तो छप्पर फाड़ कर आपको भी मिलेगा। बोल भगवान महावीर।